अपने ऊपर होने वाली जुल्म जाति के विरुद्ध लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है। जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती है और करते ये हैं ये लोग, ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके। और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप ही आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच। और वो कह रहे हैं कि ऐसा है ये आंदोलन वगैरह नहीं करने चाहिए, अगर वो निचली अदालत से न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय चला जाओ तो हमारी बहनों की किस्मतें लूटे, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए। तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे, किस तरह कार्रवाई करेगी आप जानते हैं ना। तो हम भी हाथ पे आकर के बैठ जाए, न्याय की लड़ाई ना लड़े। मैं तो उनका सम्मान करता हूं, हमेशा करूंगा, लेकिन आज उन्होंने मेरे मन को ठेस पहुंचाई है। समाज देख रहा है, समाज फैसला करेगा कि कौन समाज के लिए लड़ रहा है और कौन समाज से सिर्फ वोट कर रखता है, इसका फैसला समाज करेगा। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मेरा मनोजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के टीपी नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली ललिता गौतम, जिसके साथ दरिंदगी हुई थी और दरिंदगी करने के बाद दरिंदों ने उसकी हत्या कर दी थी। बता दें साथियों कि 25 मई 2026 की यह घटना थी, जब ललिता गौतम अपने स्कूल के लिए निकली थी एग्जाम देने के लिए, लेकिन रास्ते में अंकुश, अंकित और निशांत नामक आतंकवादी गुंडे जो ललिता गौतम का अपहरण करते हैं और उसके बाद ले जाकर उसके साथ दरिंदगी करते हैं। फिर उसके बाद उसकी हत्या करने के बाद रोहटा थाना क्षेत्र के एक गन्ने की खेत में ले जाकर फेंक देते हैं। साथियों, इस घटना को लगभग 2 महीने हो गए, लेकिन अभी भी पीड़ित परिवार जो इंसाफ की मांग कर रहा है, जो पूर्ण रूप से उसको न्याय नहीं मिला है। एक युवक की गिरफ्तारी हुई है, बाकी 2 युवकों को अभी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बता दें साथियों कि पीड़ित परिवार जो इंसाफ के लिए 8 जुलाई को प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन साथियों किस तरह से एसएसपी अविनाश पांडे द्वारा मारा पीटा जाता है। आप लोगों ने साथियों वायरल वीडियो में देखा कि कैसे एडवोकेट रवि गौतम जो पीड़ित परिवार के साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कैसे एसएसपी अविनाश पांडे जो सैकड़ों दलितों पर थप्पड़ चलाता है, और उसके बाद साथियों जिस तरह से एडवोकेट रवि गौतम को गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस उनके साथ दुर्व्यवहार करती है, उनको मारा पीटा जाता है। लेकिन जैसे ही सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद तुरंत फिर से दोबारा एसएसपी अविनाश पांडे उस गाड़ी में घुसता है और उसके बाद रवि गौतम को गाड़ी का लॉक बंद कर इतनी बुरी तरीके से पीटता है। इसके बाद साथियों जब ये वीडियो वायरल होता है तो एसएसपी अविनाश पांडे को लेकर तमाम पोस्ट देखने को मिलते हैं। बता दें साथियों कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के संस्थापक व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, जो जैसे ही इस वीडियो को देखते हैं उसके बाद उनका खून खौल जाता है और उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर 10 जुलाई 2026 को मेरठ पहुंचूंगा और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाऊंगा। लेकिन बता दें साथियों कि जैसे ही भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद मेरठ पहुंचते हैं, हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स तैनात हो जाती है। आप देख सकते हैं साथियों कि किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए, ताकि वह पीड़ित परिवार से न मिल पाए, और हजारों की संख्या में किस तरह से पुलिस फोर्स उनको रोकने का प्रयास करती है। लेकिन साथियों आपको बता दें कि यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद किसी भी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं करते। वह उनके जितने भी कार्यकर्ता होते हैं सभी लोग बैठ जाते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की मांग कि किसी भी कीमत पर हमें पीड़ित परिवार से मिलने दिया जाए, वरना पुलिस प्रशासन गेस्ट हाउस में ले आकर
पीड़ित परिवार से मिला दे। लेकिन साथियों अभी मांग उनकी पूरी नहीं हुई है। उससे पहले साथियों आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर बहन कुमारी मायावती का भी बयान सामने आया था। बहन कुमारी मायावती जिन्होंने ये कहा था कि आजकल जो संगठन व कुछ लोभी पार्टियां हैं जो कैसे उकसाने का काम करती हैं, उनके उकसाने पर युवा जो होते हैं भड़क जाते हैं और हिंसा पर उतर आते हैं। लेकिन कैसे ये इनके मुखिया जो होते हैं जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद मगरमच्छ की तरह आंसू बहाते हैं। लेकिन साथियों सोचिए कि ये बात किसने कहा है। ये बात बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती, ये बात उत्तर प्रदेश की 4-4 बार की बनी मुख्यमंत्री मायावती, जो किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर बिना नाम लिए मगरमच्छ के आंसू का उदाहरण दे रही हैं। इतना ही नहीं साथियों, आपको बता दें कि बहन कुमारी मायावती ने यह भी कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब जो किस तरह से हमारे लिए लड़े। लेकिन बहन कुमारी मायावती यहाँ पर भूल गई कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उदाहरण देते हुए इनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें जो अधिकार दिलाए हैं, कुर्सी पर बैठकर नहीं, एसी का मज़ा लेकर नहीं, बल्कि ज़मीनी तौर पर संघर्ष करके किस तरह से हर एक मुद्दों को लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुवादियों से लड़ा है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है साथियों। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं हैं, जिसमें साफ तौर से उन्होंने कहा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानता हूँ, ना मैं इनकी पूजा करूँगा। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरे बस की बात है। और तो और साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह भी कहा था कि अधिकार मांगने से नहीं, अधिकार छीनने से मिलते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह भी कहा था कि 100 वर्ष घूट घूट कर जीने से बढ़िया है एक दिन शान से जीकर मर जाओ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने साफ तौर से ये कहा था कि ये जो देवी देवता हैं ये तुम्हारे पूर्वजों के हत्यारे थे। तो साथियों, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं हैं, क्या 22 प्रतिज्ञाओं पर बहन कुमारी मायावती अमल करती हैं? हाथी नहीं, गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और तो और साथियों, जिस तरह से बहन कुमारी मायावती के मंच पर ब्राह्मणों द्वारा शंखनाद किया जा रहा है, ब्राह्मणों द्वारा मंचों पर मंत्र का जाप किया जा रहा है, तो साथियों यहाँ तो साफ दिख रहा है कि किस तरह से बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन से भटक चुकी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद मान्यवर कांशीराम साहब, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अधूरे सपनों को पूरा करने की सोच रखी। मान्यवर कांशीराम साहब जो पैदल और साइकिल से यात्रा करने के बाद लोगों को जगाने का काम किया। लेकिन आज स्थितियां कुछ अलग है साथियों। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा देने वाली बहुजन समाज पार्टी आज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। कभी दलितों के लिए हमेशा संघर्ष करने वाली ये पार्टी आज सवर्णों के लिए, आज ब्राह्मणों के लिए संघर्ष कर रही है। बहन कुमारी मायावती कहती हैं कि ब्राह्मणों पर शोषण हो रहा है और जब हमारी सरकार बनेगी तो ब्राह्मणों पर शोषण नहीं होगा। साथियों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो एसएसपी अविनाश पांडे है यह ब्राह्मण है और आप देखिएगा कि पूरा समर्थन बसपा द्वारा इसको मिलेगा। यहाँ से साबित होता है कि बहन कुमारी मायावती जिन्होंने ये बयान दिया है वह बयान चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट करते हुए है। और आप बहन कुमारी मायावती के इस बयान में कभी भी एसएसपी अविनाश पांडे का जिक्र नहीं सुनेंगे। और तो और साथियों, जिस तरह से जो ये बयान दी है बहन कुमारी मायावती, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वास्तव में ब्राह्मण इनके लिए शोषित है? आखिर बहन कुमारी मायावती ने कौन सा बयान दिया है
पहले आप बहन कुमारी मायावती का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। कि ये सर्वविदित है कि देश के करोड़ों दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जीते जी अपनी काबिलियत, बुद्धिमत्ता व सूझबूझ से तथा जातिवादी लोगों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों को भी ध्यान में रखकर इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए वोट की अति महत्वपूर्ण ताकत सहित अनेकों संवैधानिक और मूलभूत कानूनी अधिकार दिलाए हैं, जिनका लाभ लेने के लिए इन्हें केंद्र व राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी, ये भी इन्होंने कहा था, जिस पर अमल करते हुए मान्यवर श्री कांशीराम जी ने बीएसपी का गठन किया है। इसके साथ ही बाबा साहब अपने लोगों को सलाह के तौर पर ये भी कहते रहे हैं कि इन्हें किसी भी मामले में अपने ऊपर होने वाली जुल्म जाति के विरुद्ध लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है। संघर्ष आदि भी कानूनी दायरे के अंदर रहकर ही करना है, और यदि मामला अदालत में जाता है और निचली अदालत में इंसाफ नहीं मिलने पर फिर इनको आगे सर्वोच्च अदालत में जाना चाहिए। ये सब व्यवस्था भारतीय संविधान में है, ना कि इसके लिए जिला मेरठ, जिला सहारनपुर, जिला प्रयागराज व जिला हरदोई आदि की तरह तथा आए दिन देश के अन्य राज्यों में भी सड़कों पर उतरना है। और जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं और करते ये हैं, ये लोग, ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके, और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं, और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है, बल्कि वर्तमान हालातों में ये इन वर्गों के लोगों की मुसीबत और परेशानी को और भी अधिक बढ़ाने वाला ही है। ऐसे में अपनी समस्याओं का हल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए गए सही व शांतिपूर्ण रास्ते पर, अर्थात अपनी एकजुटता एवं अपने वोट की ताकत से सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करना है, जो लाख दुखों की बस एक ही दवा है, और जिसके लिए बीएसपी लगातार तत्पर व प्रयासरत भी है, तथा इस मार्ग से बिल्कुल भी नहीं भटकना है। इसलिए ऐसे सभी संगठनों व पार्टियों से इन वर्गों के लोगों को खासकर विधानसभा व लोकसभा आम चुनाव के तथा स्थानीय निकायों आदि के भी होने वाले चुनाव के नजदीक जरूर सचेत व सतर्क रहना है। वैसे भी वर्तमान हालातों में इन वर्गों के लोगों को पूना पैक्ट व तथागत गौतम बुद्ध के उपदेशों आदि से भी बहुत कुछ सबक सीखने की जरूरत है। यही मेरी सलाह व पुरजोर अपील भी है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से बहन कुमारी मायावती ने यहाँ पर एसएसपी अविनाश पांडे का नाम नहीं लिया, लेकिन कैसे जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो इंसाफ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उसके बाद एसएसपी अविनाश पांडे द्वारा जिस तरह से उनको गाली दी गई,
जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर थप्पड़ बरसाए गए, ये सारी चीज़ें बहन कुमारी मायावती भूल गई हैं। बहन कुमारी मायावती के हिसाब से एसएसपी जो अविनाश पांडे है वो ठीक है, गलत कौन है? तो जो इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, जो इंसाफ के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं, जो इंसाफ के लिए अपनी जान हथेली पर रख कर वहां पर जा रहे हैं। साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद को लगातार धमकियां मिलती हैं, लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो ये कहते हैं कि जनता ने हमें वोट दिया है तो कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए। उन पर जब अत्याचार होता है तो फिर उनकी उम्मीदें कहीं ना कहीं हमारे जैसे नेताओं पर होती है। लेकिन साथियों, मगरमच्छ वाले आंसू पर चंद्रशेखर आज़ाद ने भी पलटवार किया है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि बहन कुमारी मायावती का हम शुरू से सम्मान करते रहे हैं और करते हैं, लेकिन जो आज उन्होंने कहा है कहीं न कहीं इस बात का काफ़ी दुख है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि चलिए हम मान लेते हैं कि हम मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, लेकिन आप में दम है तो आप भी आइए और मगरमच्छ के आंसू बहाइए। लेकिन साथियों, यहाँ पर बसपा के कोई भी न नेता नजर आएंगे और न ही मुखिया नजर आएंगे। साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या जवाब दिया है, पहले आप चंद्रशेखर आज़ाद की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। कि आप तो लड़ नहीं रहे और हम लोग जान की बाजी लगा के हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, पुलिस से डिटेन हो रहे हैं, गालियां खा रहे हैं और अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप भी आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में। और वो कह रहे हैं कि ऐसा है, ये आंदोलन वगैरह नहीं करने चाहिए, अगर वो निचली अदालत से न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय चला जाओ तो हमारी बहनों की अस्मतें लूटे, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे। किस तरह कार्रवाई कर रही है आप जानते हो ना। तो हम भी हाथ पे आधर के बैठ जाए, न्याय की लड़ाई ना लड़े। आप समझते, ये वो हमें सिखाना चाहता है, ये नहीं सीखना चाहता मैं उनसे। मैं तो उनका सम्मान करता हूं, हमेशा करूंगा, लेकिन आज उन्होंने मेरे मन को ठेस पहुंचाई है। समाज देख रहा है, समाज फैसला करेगा कि कौन समाज के लिए लड़ रहा है और कौन समाज से सिर्फ वोट का रिश्ता रखता है, इसका फैसला समाज करेगा। ठीक है, मैं बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं। और एक दूसरी पार्टी के नेताजी मेरी गाड़ियां गिनते हैं, उनको बुलाओ, मेरी गाड़ियां गिनवाओ कि गाड़ियां किसके तेल के पैसे चल रही है, जरा गिनवाओ, उनको कहो, जाकर देखें कि ये इनकी चमड़ी का, मेहनत का पैसा है, इनके खून पसीने का, या किसी पार्टी का डीजल मेरी गाड़ियों में गिरा हुआ, उनको भी दिखाना चाहिए। जिस दिन, क्योंकि चुनाव है, आज शेड्यूल कास्ट के लोगों की जरूरत है, पिछड़े वर्ग के लोग जरूरत है। जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगा, ऐसी लात लगेगी ऐसे नेताओं को जो लोग दूसरी पार्टियों में काम करते हैं, जिनके लिए साहब ने चमचा भी लिखी कि कोई पूछने भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वनगना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने बहन कुमारी मायावती के बयान को लेकर अपनी तरफ से पलटवार किया है। वही साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद ने जो कांग्रेस के नेता हैं राजेंद्र पाल गौतम, जिन्होंने भाई चंद्रशेखर आज़ाद के काफिले को लेकर सवाल खड़ा किया था, जो उनके साथ गाड़ियां चलती हैं उसको लेकर जो सवाल किया था, उसका भी जवाब चंद्रशेखर आज़ाद ने कैसे दिया। तो साथियों, यही फर्क है बाकी अन्य नेताओं में चंद्रशेखर आज़ाद से। चंद्रशेखर आज़ाद जो खुद को अपने आप को सांसद नहीं समझते हैं, जो ये मानते हैं कि जनता ने हमें वोट दिया है तो किस लिए दिया है। बाकी बहन कुमारी मायावती उन बीजेपी के नेताओं को नहीं बोलेंगी जो बीजेपी के नेता अक्सर करके गलत कार्यों में, जो उनका वीडियो तेज़ी से वायरल होता है, जो शराब पीकर किस तरह से मंच पर बोलते हैं, ऐसे ऐसे नेताओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगी। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो दलितों की एकमात्र आवाज़ है, बात साथियों यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद के विरोध की इसलिए है क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ही एकमात्र अब दलितों की पहली पसंद बन चुके हैं। और बहन कुमारी मायावती, चूँकि इस समय भी स्थिति काफ़ी ख़राब है, वर्तमान में कोई सांसद नहीं है, एक विधायक वो भी उमाशंकर सिंह जो अपने बलबूते विधायक, तो कुल मिलाकर बसपा इस समय 0 है और डर ये है कि कहीं माइनस में ना हो जाए। और यही कारण है साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद को बसपा द्वारा लगातार टारगेट किया जा रहा है। वैसे साथियों,
आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं। और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।